शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक को मैं लेके आया हूं। शायद ही पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में, पूरी दुनिया में इस टॉपिक को अगर मुझसे अच्छा कोई समझा पाएगा तो मैं हार मान लूंगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे लगता है मुझसे अच्छा कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा जो आपका जीवन बदल सकती हैं। तो वीडियो नंबर 26, डेट है 26/12/25। यस, नया साल आने वाला है मात्र 4 दिन बाद, और हो सकता है ये वीडियो अगर आपको नए साल से पहले मिल जाए तो आपका नया साल आने वाला है, उससे आप लाइफ टाइम तक ये चीज हमेशा याद रखोगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ओनली वन थिंग अबाउट हैप्पीनेस। देखिए, हमेशा खुश रहो, ऑलवेज हैप्पी। एक तरीका, व्हाट इज वन रूल अबाउट हैप्पीनेस। आप हमेशा से यही सोचते रहे हैं कि मुझे अगर फलानी ढिमका या फिर ये चीज वो चीज, ये गर्लफ्रेंड या फिर ये लड़की ये लड़का, है ना, ये चीज वो चीज, ये कार वो कार, ये मोबाइल वो मोबाइल मिल गई तो मेरी लाइफ मजे से कटेगी। या फिर इफ आई अर्न इन लाख्स करोड़ देन आई विल बिकम वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन in my life. How silly these things, right? Even Elon Musk, the richest person of the universe, did in depression. Yes, अगर आप इंटरव्यू देखें एलोन मस्क का तो उसने खुद कहा है कि मैं डिप्रेशन में रहा हूं। बड़े से बड़ा इंसान भी अगर ये चीज नहीं समझेगा तो वो भी सेम एलोन मस्क जैसा हो सकता है। एलोन मस्क के पास क्या कमी है पैसों की? नथिंग। उसके पास भाई साहब लग्जरी से लग्जरी चीजें हो सकती हैं अगर वो चाहे, बट स्टिल उसने ये एडमिट किया कि मेरे अंदर डिप्रेशन घर कर गया। क्यों? अगर पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती, पैसे से हैप्पीनेस खरीदी जा सकती, तो वाई द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड सेज दैट कि आई एम इन डिप्रेशन? What the reason behind that? Let me explain. First of all, I would like to tell you the one thing that is, देखिए इसको मैं मिटा दूं। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे HA हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है ना, इज ए स्टेट, STAT, स्टेट ऑफ माइंड, नॉट ACHI, इसी अचीवमेंट। हैप्पीनेस कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप प्राप्त कर सको। दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी अवस्था जहां पर इंसान ऑलवेज खुश रह सकता है। वो कैसे? मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। अगर ये उदाहरण आपके दिमाग में घुस गया तो आप जीवन भर खुश रहोगे, चाहे आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, लास्ट तक देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। ये एक लाइफ लाइन है ना, लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा है। यहाँ पे आप जन्म लेते हो और यहाँ पे आपकी डी बना देता हूं, डी से समझ जाओ, मर जाते हो, है ना। आप यहाँ पे 10 साल के हुए, यहाँ पे 20, यहाँ पे मतलब 50 के हो चुके हो। तो यहाँ पे आप 20 साल के हो चुके हो और आप चीजों को समझने लगे हो, सीखने लगे हो। आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास कम संसाधन है। अब आपका गोल ये है कि मैं, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे 30 है, 10 साल तक मैं अच्छी मेहनत करूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
तो अब आप इन 10 सालों में पूरी मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, सुख दुख भूल जाते हो, बस काम 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 करते रहते हो, है ना। आपने वो सब प्राप्त कर लिया यहाँ पे। अब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करोगे। यहाँ पे आप सोचते हो कि मेरे बीवी बच्चे अच्छे से रहें, उनको अच्छा स्कूल मिले, मेरा अच्छा घर बन जाए। आपने यहाँ पे अभी भी नहीं सोचा कि मुझे खुश रहना है। आपने बस ये सोच लिया कि मैं ये सब कर लूंगा फिर तो जिंदगी में मौज ही मौज, है ना। बिल्कुल, आपने ये प्राप्त भी कर लिया। हो सकता है कि इस एज में आपके बच्चे हैं, बड़े हो जाएं और वो कुछ ऐसा कर दें जिससे आपकी इज्जत जो आपने बनाई थी वो चली जाए, कम केसेस में। और हो सकता है कि अब आपके जो बच्चे हैं वो आपको छोड़ दें, आपकी रिस्पेक्ट ना करें। देखो, टाइम का कोई भरोसा नहीं है मेरे भैया, तो इस चीज को फ्यूचर में क्यों सोचना, अभी सोच के चलो ना। तो क्या है वो कि जब आप यहाँ थे और यहाँ तक, ये जो दूरी है इतनी, इसमें आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया अपने आप को खुश रखने का। एंड जब आप इस फेज में आ जाओगे, यानी कि जब आपकी अंतिम सांसें चल रही होंगी, तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मैंने अपनी जो लाइफ है वो वेस्ट कर दी। क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं, जब हम हमारे दिमाग में सोचते हैं ना, तो हम व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं, हम ग्रुप को लेके नहीं सोचते हैं। समझ रहे हैं, ये बहुत गहरी बात है। हमारा जो थिंकिंग का स्तर है वो व्यक्तिगत होता है, हम पर्सनली थिंकिंग करते हैं। हम ग्रुप्स में या फिर कम्युनिटी में थिंकिंग नहीं कर सकते भाई साहब, ये बहुत रेयर चीज बोली है मैंने। तो अगर आपको ये चीज एडमिट एडमिट करनी है कि मुझे इस चीज, ये क्या हो गया, इस टाइम के बाद या उस टाइम के बाद खुश रहना है, तो प्लीज फॉरगेट इट, बिकॉज हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। देयर इज नो सच थिंग दैट like exist if you achieve then you will be happy. No, happiness is a state of mind, you are always happy. अब जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो शायद ही दुनिया में कोई और बताएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल चीज है बट बहुत काम की है। हाँ, सांस लेना ही हैप्पीनेस है, यानी कि खुशी है। जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो। ये चीज आप समझिए ना, इफ यू आर ब्रीदिंग, अगर आप ये कर पा रहे हो तो भाई साहब और क्या चाहिए आपको, आप सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन होने चाहिए। और बस यही है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसमें कुछ नहीं है। आपको हैप्पी रहना पड़ेगा मेरे दोस्त, वहां पे कोई भी नियम नहीं है, कोई भी ऐसी तरीके नहीं है जो आपको ये सिखा सके कि आपको ऐसे हैप्पी रहना, वैसे रहना। नो मैन, नो वुमेन, आपको खुश रहना होगा। अगर आपने सांस ली है तो आप खुश हो। ये कितनी गहरी बात है, आप समझ नहीं रहे हो। सांस लेना इज ए नॉट ए नॉर्मल थिंग, समझ रहे हैं। सांस लेना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई एक भी सांस आपको एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। अगर आपकी सांसें खत्म हो जाए, अगर आपकी बॉडी आपको सपोर्ट ना करे और आपको ऐसा लगे कि अब तो आपका अंतिम वक्त चल रहा है, तब आप रियलाइज करोगे कि एक सांस मुझे मिल जाए तो वो मोमेंट आपके लिए सबसे सबसे खुशी वाला होगा। अगर आप कभी रोड पार करते हो और आपको अचानक से दिखे कि एक ट्रक या फिर कार आ रही और आप बस को चलने वाले हो और आप जल्दी से निकल जाते हो, और एक सेकंड जो आपको मिलता है, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आपसे ज्यादा खुशी वाला इंसान कोई है। एक अलग ही क्या बोलते हैं, हाँ, एक अलग ही थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि आप जिए, आप बचे।
तो भाई जीना और बचे रहना ही सबसे ज्यादा खुशी की बात है जीवन में। और जो चीजें आप अपने दिमाग में भरे जा रहे हो कि उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, किसी ने मेरी प्रॉपर्टी छुड़ा ली, आज मैं भूखा रह गया, बिल्कुल ऊपरी चीजें हैं ये। गहराई पे जाके सोचो जरा, तुम इंसान हो, तुम्हें सोचने की शक्ति मिली है। सोचो कि तुम इंसान हो, अगर जानवर होते तो फिर और ज्यादा हैप्पी होते, बिकॉज जानवर इस बारे में सवाल नहीं करते कि खुश कैसे रहें, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले। जानवरों में ये चीजें नहीं पाई जाती। दे आर बोर्न टू बी हैप्पी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सुखी दुख से गम नहीं पड़ता, उन्हें केवल खाना दो, मस्त बैठे धूप में, है ना। लेकिन आप सोच सकते हो, सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप फालतू की चीजें सोचो। हमें जो थिंकिंग मिली है वो इसलिए मिली है कि हम नए नए निर्माण कर सकें, नई नई खोजें कर सकें, लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकें, नई नई थ्योरीज डेवलप कर सकें, विचार दे सकें लोगों को। इसीलिए मिली है, ना कि इसलिए कि यार मुझे वो छोड़ गई, क्या करूं, उसने मुझे धोखा दे दिया। नो, लाइफ इज नॉट फॉर दैट। बिल्कुल भी जीवन इसलिए नहीं है। तो वीडियो को समराइज कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मैंने जितनी भी ये वीडियो लॉन्ग क्रिएट करी, चाहे 10 मिनट की 8 मिनट की, जब से मैं सांस ही ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है, जब से मैं पूरा हैप्पी हूं,